नमस्कार, अभियान भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मथुरा में इस वक्त राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत हो रहा है। वहां पर हमारे संवाददाता दीपक चौधरी मौजूद हैं। सीधा हम आपको मथुरा लिए चलते हैं दीपक के पास। जी दीपक, क्या हो रहा है? कब आए हैं जयंत चौधरी और इस समय क्या हो रहा है? क्या वो कुछ बोल रहे हैं या उनका स्वागत हो रहा है? क्या स्थितियां हैं, क्या सिचुएशंस हैं वहां की? जी सर, मैं बताना चाहूंगा, अभी 5 मिनट पहले जयंत चौधरी यहाँ आए हैं, जहाँ उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत समारोह के बाद उनका संबोधन होगा। आप देख सकते हो स्टेज मेरे कैमरा के माध्यम से जयंत चौधरी जी स्टेज पे बैठे हुए हैं, जहाँ उनका स्वागत हो रहा है। और आप देख सकते हैं मंच कैसे कचाकच भरा हुआ है। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे लोगों की जो जनसैलाब हो रहा है वो आप देख सकते हो कैमरा के माध्यम से। जी जयंत चौधरी जी, ये भीड़, जी आपको बताएं कि ये दीपक चौधरी, ये जो भीड़ है ये हमें दिख रही है, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कितने लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं। क्या भीड़ में महिलाएं भी यहाँ शामिल सर हैं? 10 से 12 हजार की संख्या में लोग बताए जा रहे हैं। जी दीपक, हम जानना चाहेंगे कि इस भीड़ में सिर्फ पुरुष ही हैं या महिलाएं भी सम्मिलित हैं? महिलाएं भी आई हुई हैं? यहाँ से 100 से 200 की संख्या में महिलाएं भी हैं। जी दीपक, 100 से 200 की संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। जी दीपक, जो आप तस्वीरें मंच की दिखा रहे हैं उसमें जयंत चौधरी के साथ साथ और कौन कौन से लोग वहां पे हैं मौजूद? जी मंच पे जयंत चौधरी के साथ यहाँ पर बागपत से राघवन जी, आपके जिलाध्यक्ष राम रस बौलियान जी, हाथरस जिलाध्यक्ष, अलीगढ़ जिलाध्यक्ष कौशल सिकरवार जी, सुनील भरंगर जी, ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह भरंगर जी, राजेंद्र सिंह सिकरवार जी, रामवीर सिंह भरंगर जी के साथ अन्य रोहित प्रताप जी, अन्य लोग बहुत मौजूद हैं जो आपको मंचासीन दिखाई दे रहे होंगे माध्यम से। जी आपने अन्य किसानों से भी बात किया होगा जब वहां पर लोग वहां पर मौजूद थे और किसान आ रहे थे, तो आखिर किसानों की क्या राय थी? आखिर ये क्यों जुट रहे हैं और क्या उनकी मंशाएं हैं, ये जानने का आपने प्रयास किया होगा दीपक। तो बताइए आखिर क्या मंशा, सर किसानों की एक ही राय इस मामले का कि आंदोलन वापस होगा, किस मामले पे क्या चाहते हैं वहां के किसानों के मन में क्या है? आपने टटोलने का प्रयास किया है, जी बताइए। सर, किसानों की एक ही राय है कि ये काला कानून एमएसपी वापस हो, उसके बाद ही ये रैलियां और धरना खत्म होगा। अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो यह खत्म नहीं होगा, ये विकृत रूप, नया रूप धारण करेगा। यही किसानों के द्वारा बताया गया है। जिस संख्या में जितनी भीड़ यहाँ पर आई हुई है, उस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से एक नया रूप इस महापंचायत से आंदोलन को मिलेगा। हम दीपक, हम जानना चाहेंगे कि जब ये अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, जयंत चौधरी वहां पे आए हुए हैं, उनका स्वागत हो रहा है, अभी वो संबोधन भी करेंगे, सभी किसानों को संबोधित करेंगे, कुछ बातें कहेंगे, लेकिन इसके बाद जो है जब सभा खत्म होती है उसके बाद जो है मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा दीपक कि किसानों से बात करें कि आखिर और जानना चाहें कि क्या वो किसान बिल के बारे में जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, जानते हैं तो कितना जानते हैं, इसके बारे में उनसे बात करिएगा। ये बात की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिलहाल इस समय जो है जो मंच पे जयंत चौधरी मौजूद हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, बहुत भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद है। हमारे संवाददाता दीपक चौधरी लगातार वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां इस समय जयंत चौधरी मौजूद हैं और आपको बता दें कि भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता दीपक चौधरी ने बताया कि वहां पर महिलाएं भी आई हैं, लेकिन वो सैकड़ों की संख्या में है, वो हजारों की संख्या में नहीं है, लेकिन यहाँ पर 11 से 12 हजार लोगों की भीड़ बताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जी दीपक, मंच की क्या गतिविधि है इस समय, कौन संचालन कर रहा है और कितने देर बाद जयंत चौधरी संबोधित करने वाले हैं किसानों को? जी दीपक बताइए।
सर मैं बताना चाहूंगा, कुछ ही क्षण जा रहे हैं उसके बाद जयंत चौधरी जी का संबोधन है। यहाँ जयंत चौधरी जी के लिए कुछ सहायता राशि भी दी गई है, जो सहायता राशि से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का आंदोलन भी मजबूत होगा। कहा जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ नेताओं द्वारा यहाँ पर उन्हें चेक भी दिए गए हैं, जिससे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी इस आंदोलन के लिए मजबूत हो। और दीपक, हम जानना चाहेंगे कि जो सहायता राशि दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है और ये राशि कितनी है और किसके किसके द्वारा दी गई है, कितनी कितनी राशि है, क्या है आपके पास कुछ डिटेल है? अगर डिटेल है तो बताइए। सर सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि जो सहायता राशि दी गई है वो राजपाल सिंह भरंगड़ द्वारा और रामवीर सिंह भरंगड़ द्वारा, राजेंद्र सिंह सिकरवार जी द्वारा जो सहायता राशि दी गई है उसका चेक दिया गया है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कितना अमाउंट है उसमें, ये कहना अभी सही नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि वो जल्दबाजी होगी। जब सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि यहाँ पर जयंत चौधरी को चेक भेज दिया गया है किसान आंदोलन को तेज करने के लिए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहले तस्वीरें हैं जो तैयारियों की हैं, जिसमें तैयारी चल रही है। दूसरी तस्वीरें वही मंच जो है वो खचाखच भरा हुआ है जयंत चौधरी के आने के बाद। ये तस्वीरें आप अभी आपने देखा, दो तस्वीरें आपने देखी। एक जो तैयारी हो रही थी उस समय मंच की स्थिति क्या थी, वहां पर कोई खास लोग नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी वहां पर आए हैं मथुरा में और मंच पे बैठे हैं, खचाखच भरा हुआ है मंच, पूरी तरह से भरा हुआ है, चारों तरफ से भरा हुआ है। जयंत चौधरी घिरे हुए हैं, चारों तरफ लोगों के बीच अपार जन समूह वहां पे मौजूद है, भीड़ सामने है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द जयंत चौधरी कुछ कहें, उनको संबोधित करें, किसान बिल के बारे में कहें, किसान आंदोलन के बारे में कहें। दीपक, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जयंत चौधरी आखिर कब तक संबोधित करने वाले हैं, कुछ अनुमान बताइए। लगभग सर मैं बताना चाहूंगा सर, थोड़ी ही देर में जयंत चौधरी उसमें जयंत चौधरी जी संबोधन कर, जिसको लेकर जनता में बहुत उत्सुकता है, जिनके संवाद सुनने के लिए जनता यहाँ पर एकत्रित हुई है। आगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा सर। जी दीपक, मैं जानना चाहूंगा, जी दीपक, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर जो जयंत चौधरी हैं किसानों को संबोधित करने वाले हैं, तो क्या अनुमान है आपका, क्या विचार करते हैं, आपके दिमाग में क्या है कि वो किस मुद्दे पे ज्यादा बोल सकते हैं? जी जयंत, वो दीपक जी माफ कीजिएगा। सर जैसे कि सूत्रों के हवाले हमें जानकारी मिली है कि जयंत जी आज किसान बिल पर बोलेंगे, किसान बिल पर बोलेंगे, किसानों को एकत्रित करने पर बोलेंगे और बीजेपी पे उनका बहुत बड़ा यहाँ पलटवार होने वाला है। सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि बीजेपी पे बहुत बड़ा यहाँ पलटवार होगा। आगे देखना रहेगा कि जयंत जी कुछ ही क्षण में 5 से 7 मिनट में आपके सामने लाइव आएंगे, मैं आपको बिल्कुल दिखाता रहूंगा। सर जब तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जन समूह में एक तकी लगाए हुए बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी एक तक लगाए हुए बैठे हुए हैं और उन्हें अपने नेता जयंत चौधरी जी का इंतजार है, वो कितनी देर में संबोधन करेंगे। जी दीपक, ये अनुमान तो लगाना बहुत आसान है कि बीजेपी पे वार होना है, क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में है और जो बिल लाई है बीजेपी की सरकार ने, वो एनडीए की सरकार ने, उस पर किसान आंदोलित हैं और कह रहे हैं कि किसान बिल वापस ले लिया जाए। ऐसे में बीजेपी पे वार होना संभव है। बीजेपी पे जयंत चौधरी जरूर कुछ न कुछ उस पर कुठाराघात करेंगे, आघात करेंगे, अपने शब्दों के बाण चलाएंगे, उन पे तीर चलाएंगे और कहां जाके बीजेपी नेताओं पे लगता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी कुछ देर में जयंत चौधरी किसानों को संबोधित करने वाले हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता दीपक चौधरी बता रहे थे कि अभी कुछ ही मिनटों बाद उनका कार्यक्रम शुरू होगा और वो संबोधन करना शुरू करेंगे। क्या क्या कहते हैं किसी बिल के बारे में, क्या आंदोलन के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार की गति देते हैं और कहां कहां
क्या कूच करने की बात करेंगे, दिल्ली कूच करने की बात करेंगे, या फिर अनशन करने की बात करेंगे, ये समय के घर में कुछ ही मिनटों में ये पता चल जाएगा जयंत चौधरी क्या चाहते हैं, किसानों से क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनको किस तरह से आंदोलन को समर्थन देने की बात करते हैं। शांतिपूर्ण समर्थन होगा ऐसी आशा की जा सकती है। बीजेपी में भी वार कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया। जी दीपक, मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा कि भीड़ के बारे में बताएं, इस समय क्या उत्सुकता है लोगों के बीच, महिलाओं के बीच जो वहाँ पर उपस्थित है, क्या उत्सुकता है, और नेताओं के बीच क्या क्या उत्सुकता बनी हुई है, ये साफ साफ कैमरे की नजर में दिखाएं। जी दीपक। सर मैं बताना चाहूंगा अपने कैमरामैन बताना चाहूंगा सर, यहाँ पर लोगों में बहुत ही उत्सुकता है। जयंत जी को भीड़ यहाँ पर आई हुई है, बिल्कुल एक शांतमयी तरीके से बैठी हुई है, जो जयंत जी को यहाँ पर सुनना चाहती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस भीड़ का कोई भी एंगल नहीं कहा जा सकता। जो भीड़ बिल्कुल शांत बैठी हुई है और जयंत जी के संबोधन के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। कब जयंत जी संबोधन करेंगे, अभी कुछ ही क्षणों में जयंत जी का संबोधन चालू होगा। मैं संबोधन देख लिया। इस तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मथुरा में ये और वहां पर मंच पर संचालक महोदय कुछ कह रहे हैं। बहुत ही शांत होकर के यहाँ की जो जनता है वो सुन रही है। वहाँ के लोग जो हैं पंचायत में आए हुए हैं, किसान महापंचायत सुन रहे हैं। उत्सुकता है, आप देख सकते हैं लोग हैं। क्या कहा जा रहा है मंच पे, आप जूम करके दिखाइए कि मंच जो मंच से बोल रहे हैं महानुभाव क्या कह रहे हैं, जनता से क्या कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप करीब से दिखाएं। सर मैं बताना चाहूंगा, यही राष्ट्रीय लोक दल के युवा अध्यक्ष ने जयंत जी के लिए एक कृष्ण की मूर्ति भेंट की है। आप देख सकते हैं यह कृष्णमयी मूर्ति जो है, अर्जुन जिस समय अर्जुन का सारथी बने हुए थे भगवान श्री कृष्ण, उस वह मूर्ति भेंट की है। यहाँ पर राष्ट्रीय युवा लोक दल के अध्यक्ष का मानना यही है कि जिस तरह जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, उसी तरह राकेश जी के सारथी जयंत चौधरी जी बने हैं। यही यहाँ से संदेश देना चाह रहे हैं ये लोग। जी अभी आपने तस्वीरों में दिखाया कि जयंत चौधरी को भेंट किया गया वो तस्वीर, जो कुरुक्षेत्र की तस्वीर है, जहां पर अर्जुन को मोह पैदा हुआ था और कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था। ऐसी तस्वीरें रथ के ऊपर से ऐसी तस्वीर भेंट की गई है। जी इस तरह की तस्वीर भेंट करने का एक आशय होता है कि आप क्या सोचते हैं उस समय जब आप किसी युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो किसी मोह माया में न पड़े। शायद इसीलिए ये तस्वीर भेंट की गई है कि अब मोह माया करने की जरूरत नहीं है, आंदोलन शुरू हो चुका है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। और यह तस्वीर यही संकेत देती है कि यह लड़ाई अब होनी चाहिए, लड़ाई के मोड़ पे इस सरकार पीछे हटे। जी दीपक, इस समय मंच पे क्या इस समय मंच पे जयंत चौधरी संबोधित करने की तैयारी कर रहे हैं किसानों को? जी सर, इस समय मंच में मैं बताना चाहूंगा आपको, इस समय मंच में आप देख सकते हो कि जयंत चौधरी के समर्थन में एक किसान गाना चलाया गया है, जो जिससे यहाँ पर बैठी हुई जनता में एक नई आवाज हो, उसके लिए एक नया किसान गाना चलाया गया है। इसके बाद ही जयंत चौधरी जी का संबोधन होगा।
जिसके लिए मैं आपके साथ बिल्कुल बना हुआ हूँ। जी, आप बराबर बने रहिए। हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि मथुरा में जो महापंचायत हो रही है वो कितनी भव्य है, कितनी, ये जो तस्वीर आप पूरा देख रहे हैं किसान पंचायत की, वो पहले की तस्वीरें हैं, वो सुबह की तस्वीरें हैं। और एक दूसरी तरह बॉक्स में जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर इस समय की है। कितना भरा हुआ है जयंत जी के आने के बाद। और जयंत जी तैयारी कर रहे हैं कि अब लोग ये उत्सुकता से उनकी तरफ देख रहे हैं कि अब जो है जयंत चौधरी हमें संबोधित करेंगे, क्या कहते हैं, क्या उनके मन में है किसान मैं आंदोलन अपने के प्रति। दिखाना चाहूंगा किसान गीत सर, मैं अपने चलाया जा दर्शकों रहा है। जी दीपक, और वहाँ की क्या इस समय परिस्थितियां बन रही हैं, कौन क्या कर रहा है, किस तरह से वहाँ लोग उत्सुकता से देख रहे हैं, ये सारी चीजें किसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। हमारे दर्शकों को देखना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से जो आंदोलन शहरों से था वो गांवों तक पहुंच गया है। और सरकार है कि अपने आप में अडिग है, वो कह रही है कि हम किसान आंदोलन करें। सर, मैं दिखाना चाहूंगा, हम बिल वापस नहीं लेंगे। जी सर, मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, यहाँ एक किसान तो एक हाथ में तिरंगा लिए, एक हाथ में राष्ट्रीय लोकदल का झंडा लिए हुए गाने पर फहरा रहा है, जो कि एक नई अनोखी और अद्भुत दिखाया जा रहा है। एक नई चीज यहाँ पर निकल के आ रही है कि राष्ट्रीय लोकदल के लिए किसानों में कितना बड़ा समर्पण है। वो लोकदल को किस दृष्टि से देख रहे हैं आप खुद ही टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं मंच की, वास्तव में यह तस्वीर दर्शाने के लिए काफी है कि किसान अपनी मांगों को लेकर कितना दृढ़ है। उसे एमएसपी पे गारंटी चाहिए ही चाहिए। यहाँ की संख्या बल को देखते हुए यह कहा जा सकता है। दीपक, यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं वास्तव में ये देखा जा सकता है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सरकार है इसको आज नहीं तो कल झटका पड़ सकता है। जी दीपक, क्या कहते हैं आप इस पे? जी सर, अगर यहाँ पर देखा जाए जो किसानों का जन सैलाब है, इससे तो यही देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पर सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि किसानों के आगे झुकना ही पड़ेगा। मैं आपको ले जाना चाहूंगा मंच के आसीन यहाँ पर, मंच पर राष्ट्रीय लोकदल के युवा जिला अध्यक्ष और विधायकी के भावी प्रत्याशी रोहित प्रताप जी का संबोधन है। आप संबोधन जी जी क्या कह रहे हैं? लेके देश की गति में बैठने को तैयार, लेकिन पिछले 2 दिन पहले एक पंचायत हुई अलीगढ़ में, और आपने देखा होगा कि हमारे नेता, किसान नेता आदरणीय चौधरी साहब पर 5000 लोगों पर FIR की गई। लेकिन फिर भी आज आप भारी तादाद में, भारी गिनती के साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं आपके तीन चरणों में नमन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। साथियों, सरकार और ये लोग मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आप सभी लोग आए। सभी लोग बैठ जाओ, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के आप सभी लोग बैठ जाओ। सभी निवेदन है, आप हाथ जोड़ के। देखा होगा बताने की कोशिश की जा रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, जो आदम में कांड हुआ, आपके नेता पर लाठी उठाने का जो काम सरकार ने किया,
और जब दिल्ली में एक किसान नेता जब किसानों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहा था तो उसे उस जगह से हटाने का काम किया और दीपक जी हम चाहेंगे कि आप कैमरा बनाया स्थिर उसकी रखें। हत्या करने का। मैं धन्यवाद देना दीपक जी चाहता हूं मैं चाहूंगा कि आप कैमरा स्थिर रखें। जैन जो जी भी का महानुभाव किसानों को संबोधित कर रहे हैं, जो उन्होंने तत्काल फोन किया वो और वही हाजीपुर बॉर्डर नष्ट नहीं हो पा रहा है। आपकी तो बात का हम एक चाहेंगे नेता है, कैमरा आपकी स्थिर आवाज रखें, बुलंद फोकस उसी पे रखें जो संबोधित कर रहा है। मेरा निवेदन है आप उसे पहचाने और उसे ताकत दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। धन्यवाद रोहित भाई। बात में आ गई जो हमारे मध्य माननीय जयंत चौधरी जी पहली बार आए थे। आप लोगों ने भारी बहुमत से कहा था दीपक जी और कौन साहब ने आपने मध्य रहते हैं दीपक जी हम जानना चाहेंगे कि अभी आप जिनको आप दिखा रहे थे कौन थे, उनका परिचय क्या था, एक बार पुनः बताएं हमारे दर्शकों को। सर जो बात कर रहे थे वह रोहित प्रताप थे, जो राष्ट्रीय लोकदल के युवा जिलाध्यक्ष थे। रोहित प्रताप जी ने संबोधन किया है। अब कुछ ही क्षणों में जैन चौधरी जी संबोधन करेंगे। इसी कड़ी में थोड़ी बहुत देर में अब राज्यपाल ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह बरंगर सभा को संबोधित कर रहे हैं। अब मैं उनका संबोधन दिखाना चाहूंगा। नारे लगाऊंगा, नारे देने आपसे मेरा निवेदन है, एक एक मिनट सभी बच्चा को शांति से सुन ले। सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, शांति व्यवस्था से जो कोई था वो बोलना है। मैं कहा पंचायत की किसान और संबंध जो हमने सभी नागरिक के पास बंद किया और सभी नेतागण और सामने बैठी हुई कुछ सरकारी, मैं ये कह देना चाहता हूँ, भाई साहब अभी कह रहे थे मुझसे मैं सामने बैठा था, नाराज तो नहीं हो, ये बता देना चाहता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। मुझे ये सरकारी से प्यार है तो मैं समझता हूँ सरकारी को भी मुझसे प्यार है कहीं, मैं इसलिए आपके बीच में बैठा था। नाराज होने का कभी नहीं है, मैं तो कभी किसी से नाराज हुआ ही नहीं आज। तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि आप निश्चित तौर पे जो इस साहब के हाथ मजबूत करे और हाथ मजबूत करने का मैं आपको बता देता हूँ कि जो आंदोलन चल रहा है, जो काले कानून है, तीनों काले कानून भैया बैठ जाओ यार। हमारे सत्ताधारी गठबंधन जी ने कहा था कि ये काले कानून में ये बता दीजिए काला क्या है। हम ये कहते हैं सबसे काला काला ही गाना है, सफेद है नहीं। इसलिए था बोलिए खुलवा लीजिए। ना लाभ कर लो तो मैं करना दीपक जी अब ब्रेक का समय हो चुका है। दीपक जी अब ब्रेक का समय हो चुका है। दीपक सर बताएं में आइए। दीपक इस समय ब्रेक का समय हो चुका है। बस ब्रेक के बाद मैं थोड़ी देर बाद पुनः आपसे जुड़ूंगा और जब जयंत जी संबोधित करने लगेंगे तो हम आपसे पुनः जुड़ेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए IBN भारत के साथ।